राजू, एक गरीब किसान लड़का सुबह के वक्त अपने कंधे पर मटका रखकर कुएं से पानी भर रहा है। उसकी हथेलियों में मेहनत के निशान हैं और माथे पर पसीना मोती की तरह चमक रहा है। तभी कृति, गांव के अमीर जमींदार की बेटी, रंगीन चुनरी ओढ़े हल्की मुस्कान के साथ पास आती है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कीर्ति जी, आप इतनी सुबह यहाँ? इस वक्त तो आपके हवेली में तरह तरह के पकवानों की महक उठ रही होगी। नौकर चाकर दौड़ते फिर रहे होंगे और मैं यहाँ इस मिट्टी के कुएं पर पानी भर रहा हूँ। फिर भी आप हर रोज मेरे पास चली आती हैं। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। राजू, हवेली की हवा में घुटन है। वहाँ सांस लेना आसान नहीं होता। यहाँ इस पुराने कुएं के किनारे की मिट्टी की खुशबू, हल्की हल्की ठंडी हवा और तुम्हारे जैसे सीधे सच्चे लोगों की सादगी मुझे अपनेपन का एहसास कराती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी उसी नज़र से देखो, जिस नज़र से अपनी मेहनत की ज़मीन को देखते हो। सम्मान और स्नेह की नज़र से, जिसमें किसी दिखावे या स्वार्थ की जगह नहीं होती। बीबी, आपके मुंह से ये बातें सुनकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। मैं तो एक गरीब मजदूर का बेटा हूं और आप जमींदार की बेटी। हमारे बीच ऊंची दीवार है। मैं चाहकर भी उसे पार नहीं कर सकता। सपना तो देख सकता हूं, लेकिन हकीकत की जमीन बहुत कठोर है। राजू, प्रेम दूरी, हैसियत या बंधनों को नहीं देखता। मैंने तुम्हारे हाथों की मेहनत में जो ईमानदारी, सच्चाई और तप देखा है, वो किसी बड़े जमींदार की हवेली या किसी अमीर के महल में भी नहीं मिलता। तुम्हारी हथेलियों के छाले तुम्हारी नियत के गहने हैं। राजू और कृति खेत के किनारे हवा में लहराती फसलों के बीच धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। कृति की आंखों में सपने हैं और राजू की बातों में सादगी और ईमानदारी की झलक है। दोनों जानते हैं कि उनका मिलना आसान नहीं है, फिर भी दिल की खामोशियां बोल उठती हैं। कीर्ति जी, गांव वाले हमारी बातों पर निगाह रख रहे हैं। उनकी फुसफुसाहटें हवेली तक पहुंचना देर नहीं लगाती। अगर आपके वालिद साहब को जरा भी पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी मेहनत की जमीन भी छिन सकती है। राजू, मैंने ठान लिया है कि अपनी जिंदगी का साथी मैं खुद चुनूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे पूरा गांव, समाज, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए। मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई के लिए कठिन रास्ते ही चुने जाते हैं। आपके शब्द मेरे दिल को सहारा देते हैं, मगर सच्चाई के कांटे बहुत तीखे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी आपकी इज्जत को दागदार करे, इसलिए हर बात सोच समझकर करता हूँ। तुम अपनी गरीबी की फिक्र मत करो। तुम्हारे पास ईमानदारी है, मेहनत है, सच्चाई है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। यही दौलत मुझे किसी भी सोने चांदी के गहनों से ज्यादा चमकती लगती है। कृति के पिता राजनाथ एक लालची और घमंडी जमींदार हैं। वो अपनी हवेली में अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। उनकी बातें सिर्फ पैसे और रुतबे पर टिकती हैं। वो सोचते हैं कि बेटी की शादी भी एक सौदे की तरह करनी है। मेरी बेटी कृति किसी गांव के मजदूर राजू के साथ दिखे, ये मेरे लिए, मेरे खानदान और मेरी पीढ़ियों के लिए अपमान है। मैं अपनी जमीन और अपने खेत खलियान तक सब कुछ सह सकता हूं, अपनी मेहनत की उपज गंवा सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। राजनाथ जी, चाहे आपके पास कितनी भी जमीन और दौलत क्यों न हो, मगर अपनी बेटी के मन और उसके प्रेम पर जोर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि प्रेम आदेश या डर से नहीं चलता। वो तो आत्मा का मिलन है जो धन दौलत और अहंकार के ऊंचे किलों को भी गिरा देता है। एक पिता का असली सम्मान इसी में है कि वो अपनी संतान के दिल की आवाज सुने, उसके स्वप्नों को ना कुचले, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज भले आपको ताकतवर कहे, पर अपनी बेटी की नजरों में आप छोटे हो जाएंगे।
समय रहते समझिए, अंत में प्रेम ही वो शक्ति है जो हर जिद और हर किले को तोड़कर इंसानियत को बचाती है। मैंने ठान लिया है कि अपनी बेटी की शादी शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे से करूंगा। ये मेरा निर्णय है और ये वहीं समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये कहानी यहीं रुक जाए, इससे आगे न बढ़े। राजू अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा है, कृति की बातें याद कर रहा है। माँ, ये कैसी आजमाइश है? एक तरफ कीर्ति की मोहब्बत है, दूसरी तरफ उसके बाप का घमंड और मेरा अपना डर। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने दिल की सच्चाई को कभी नहीं छोड़ सकता। बेटा, सत्य और परिश्रम जीवन में हमेशा परीक्षा लेकर ही आते हैं। ये ऐसा नियम है जो किसी ने बनाया नहीं, स्वयं प्रकृति ने गढ़ा है। इन परीक्षाओं में मनुष्य के धैर्य, निष्ठा और प्रेम की कसौटी होती है। याद रखो, कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उनका अंत सदैव मधुर ही होता है। यदि कीर्ति तुम्हारी किस्मत में लिखी है, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा और निष्कलंक है, तो कोई भी शक्ति, चाहे वो धन, प्रतिष्ठा या अहंकार क्यों ना हो, उसे तुमसे छीन नहीं सकती। तुम्हें बस अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। माँ, मैं इस मोहब्बत को बदनामी का धब्बा नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना उठानी पड़े। कृति दिल में साहस लेकर राजू से मिलने आई है। वो जानती है कि हर कदम खतरा है, मगर उसकी मोहब्बत डर से बड़ी हो चुकी है। राजू, मेरे पिता ने मेरी मंगनी शहर के एक बड़े तिजारती घराने के बेटे से तय कर दी है। ये सब छल है, एक खेल है, दौलत और रुतबे का खेल, जिसमें भावनाओं की कोई कीमत नहीं। कीर्ति, मैंने तुम्हें कभी खरीदा नहीं, ना कोई सौदा किया, बस तुम्हें चाहा है। तुम अगर चाहो तो इस धोखे और जबरदस्ती के खिलाफ खड़ी हो सकती हो। मैं अपनी इज्जत, अपनी भावनाएं, अपनी मोहब्बत, सब कुछ बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये राह कठिन है, कांटों से भरी है, और मुझे पता है कि हर कदम पर मेरा इम्तिहान होगा। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो धोखे के आगे नहीं झुकेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे हालात कैसे भी हों। कृति अपने पिता राजनाथ का सामना कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है, मगर आंखों में दृढ़ता है। नौकरानी किनारे खड़ी सब देख रही है, समझ नहीं पा रही कि यह तूफान किस ओर जाएगा। बाबा, आपने मेरी मंगनी बिना मेरी राय लिए क्यों तय कर दी? प्यार कोई सौदा नहीं होता जो आप किसी व्यापारी के बेटे से धन के बदले में तय कर दें। प्यार दिल की सच्चाई है, जिसे किसी बाजार में तौला नहीं जा सकता। बेटी, ये हमारा परिवार है, हमारी शान है, हमारी पीढ़ियों की विरासत है। गांव के मजदूर राजू से रिश्ता करना हमारे खून और परंपरा के खिलाफ है। मैंने तुम्हारे लिए वही वर चुना है जिसे मैंने अपने खून, अपने कदम और अपने अनुभव से योग्य समझा है, जो हमारे परिवार की गरिमा के योग्य है। सम्मान, शान और असली बड़प्पन इंसान के चरित्र और उसकी नीयत से होता है, धन से नहीं। राजू की गरीबी मेरे लिए दिल की दौलत है, जो किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। बस करो कृति, अब और एक शब्द नहीं। मैंने अपना निर्णय कर लिया है। तुम्हारी शादी शहर में ही होगी, वहीं जहां हमारी इज्जत बनी रहे, और मैं राजू को इस गांव से दूर कर दूंगा ताकि उसका साया भी हमारे घर पर न पड़े। मालिक, प्रेम पर जबरदस्ती नहीं होती, और बीबी कृति का दिल तोड़ना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी बोझ बन जाएगा। असली इज्जत और शक्ति चरित्र से आती है, दौलत और हुकूमत से नहीं। इसलिए
उसके दिल की आवाज को समझना ही सही रास्ता है। चुप रहो। इस घर में जुबान सिर्फ मेरी चलती है। जब तक मैं बोल रहा हूं कोई दूसरा आवाज नहीं उठाएगा। राजू और उसका दोस्त गोपाल पगडंडी पर चलते चलते धीरे धीरे बात कर रहे हैं। गोपाल राजू को समझा रहा है कि सच्चाई की राह कठिन होती है, मगर अंत में जीत उसी की होती है। गोपाल, कीर्ति के बाप ने उसकी मंगनी किसी तिजारत वाले अमीर लड़के से कर दी है। ये सब दौलत का खेल है। दिल मेरा कांप रहा है, मगर मैं अपनी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकता। राजू, प्रेम केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, यह तो एक अग्नि परीक्षा है जिसमें हर सच्चे हृदय को उतरना पड़ता है। यदि तुम्हारा मन वास्तव में पवित्र और अडिग है तो किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार करने की शक्ति रखता है। गांव के लोग भी तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे आचरण को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वे धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। मैं दौलत के खिलाफ नहीं, धोखे के खिलाफ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि कीर्ति अपना फैसला खुद करे, ना कि अपने बाप की जबरदस्ती से। मित्र, यह मार्ग सरल नहीं होगा। जमींदार का अधिकार इस गांव में प्रचंड आंधी के समान फैला हुआ है। उसकी एक एक बात को लोग कानून मानते हैं। पर याद रखो, चाहे आंधी कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, यदि सत्य का दीपक हृदय की गहराई से जलाया गया हो तो उसे कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। यह दीपक वही है जो अंधकार को भी रोशनी में बदल देता है और झूठ को परास्त करता है। हाँ, सच्चाई ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे जीवन का आधार है, मेरी आत्मा की ताकत है। अगर कृति के दिल में भी वही अटूट विश्वास और ईमानदारी है जो मेरे दिल में है, तो वो स्वयं इस छल को ठुकरा देगी और दुनिया को बता देगी कि सच्चे प्रेम की कोई दीवार नहीं होती। मैं किसी की मजबूरी या बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि उसका सहारा और सम्मान बनना चाहता हूँ। कृति खुफिया तरीके से मंडी आई है ताकि राजू से मिल सके। भीड़ में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा है, मगर उसकी आंखें सिर्फ राजू को ढूंढ रही हैं। राजू, मेरे पास बस कुछ ही पल है। मेरे पिता ने मेरी मंगनी शहर के एक व्यापारी के बेटे से तय कर दी है। ये मेरे और तुम्हारे साथ धोखा है, हमारे सपनों के साथ अन्याय है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने दिल की आवाज को दबने नहीं दूंगी। कृति, मैं जानता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें समाज, परंपराओं और डर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दुआओं, अपने सपनों और अपने कठिन परिश्रम में याद किया है। अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ तो कोई भी जमींदार, कोई भी ताकत, कोई भी डर हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम हर बंधन को तोड़ने की ताकत रखता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत है जो पहली बार कुएं पर थी, जब पहली बार तुम्हें देखा था और तुम्हारी सादगी मेरे दिल को छू गई थी। वो भावना आज भी उतनी ही पवित्र है, उतनी ही सच्ची है। मगर मैं अपने पिता की इज्जत को भी रौंद नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके लिए मान और समाज का डर कितना बड़ा होता है। मेरे भीतर दो धाराएं बह रही हैं, एक तुम्हारे प्रेम की और एक पिता के सम्मान की। सच्चा प्रेम कभी सम्मान नहीं छीनता, वो तो सम्मान देता है, आत्मविश्वास देता है। तुम अपने पिता से कहो कि प्रेम किसी आदेश, जबरदस्ती या पैसों का मोहताज नहीं होता। ये दिलों का बंधन है, हुक्म और सौदेबाजी का नहीं। प्रेम एक आशीर्वाद है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी राजू, अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत से करूंगी। मगर अगर पिता का गुस्सा और अहंकार और बढ़ गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। यही सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन संकट में पड़े। अगर इस राह में मेरा नुकसान भी हो जाए, मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाए या लोग मुझे ठुकरा दें, तो भी मैं सच बोलने और सच्चाई पर चलने से पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरे जीवन की पूंजी है, यही मेरी पहचान है।
राजनाथ अपने भाई देवेंद्र से बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि बेटी की जिद उसके लिए कलंक बन जाएगी और उसे किसी तरह ये रिश्ता तोड़ना होगा। ये लड़का राजू मेरे घराने और मेरे नाम की बदनामी का कारण बनेगा। मैं इस बदनामी को पनपने नहीं दूंगा। मैं इसे इस गांव से निकाल दूंगा ताकि सबके लिए ये एक सबक बन जाए। भाई, जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं मिटती। ये लड़का गरीब सही मगर दिल का साफ है और नीयत उसकी उजली है। अगर कृति खुश नहीं रही तो तुम्हारी इज्जत अपने आप मिट्टी में मिल जाएगी। दुनिया लोगों की बातें नहीं, घर की खुशियों से आदमी की औकात आंकती है। इज्जत वही है जहां बेटी मुस्कुराती है। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है, उस गरीब की नहीं। मैंने ठान लिया है कि इसको ऐसा उदाहरण बनाऊं कि कोई और गरीब कभी मेरे घर की ओर न देखे। ताकत का घमंड हमेशा टूटता है भाई। अपने फैसले पर एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो, वरना धोखे का शिकार तुम खुद बन जाओगे। सच से आंखें चुराओगे तो लोग नहीं, तुम्हारा अपना मन तुम्हें कटघरे में खड़ा करेगा। अभी भी समय है, दिल की आवाज सुन लो और सही राह चुनो। मैं राजनाथ हूं, मेरी बोली ही मेरा वचन है और मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। ये मैंने हमेशा माना है। राजू अकेला जा रहा है। रास्ते में धूल उड़ रही है। गोपाल पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डर मत, सच कभी हारता नहीं। राजू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी अभी ये सुना है कि जमींदार तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। वह तुम्हें हानि पहुंचाने वाला है। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठा होता है उसका क्रोध भी गहरा और भारी होता है। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे साथ सच्चे लोग खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं पंचायत के पास जाऊं, गांव के बड़े बूढ़ों को सब कुछ बताऊं, ताकि सच्चाई किसी अंधेरे में ना छुपी रह जाए। चाहे परिणाम जो भी हो, सच का रास्ता ही मेरा रास्ता है और मैं इसी पर चलूंगा, क्योंकि यही सही है। पंचायत पूरी तरह जमींदार के प्रभाव में है। अगर उसने अपना निर्णय तुम्हारे विरुद्ध दे दिया तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? फिर भी यदि तुम्हारी नीयत निष्कलंक है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो धीरे धीरे सत्य की आवाज हर कान तक पहुंचती है। तुम्हें अपने साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा, तभी न्याय की राह खुलेगी। हाँ, कोशिश करना मेरा धर्म है। सच्चाई की कोशिश कभी हार नहीं मानती, वो हर हार को जीत में बदल देती है। मैं तुम्हारे साथ हूं राजू। प्रेम और सत्य की राह कठिन और कांटों भरी अवश्य होती है, लेकिन यह वही राह है जो अंततः जीत की ओर ले जाती है। जब सब कुछ खोता हुआ प्रतीत होता है, तभी यह राह सबसे उजली होती है। इसलिए तुम्हें अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। राजू और गोपाल आकर चौपाल पर बैठते हैं। गांव के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनकी आंखों में गंभीरता है। कुछ ही देर में राजनाथ भी आता है। उसकी चाल में अभी भी घमंड है। पंचायत के आदरणीय बुजुर्गों, मैं आज अपने प्रेम और अपनी आत्मा की सच्चाई लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। मैं किसी की दौलत, जमीन या शान नहीं मांग रहा। बस ये चाहता हूँ कि मेरी सच्ची भावना को छल और जबरदस्ती से बचाया जाए, ताकि यह गरीब की ईमानदार चाहत अपमानित ना हो। राजू, तुमने हमेशा गांव के लिए मेहनत की है, खेतों में पसीना बहाया है, लोगों की मदद की है और तुम्हारी जुबान से आज तक किसी ने झूठ नहीं सुना। लेकिन ये मामला जमींदार के घर और उसकी इज्जत का है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। गांव के आदरणीय बुजुर्गों, ये गरीब लड़का मेरी बेटी के सपने देखता है। मैंने इसे बुलाया है ताकि इसकी औकात सबके सामने आ जाए और ये भूल जाए कि ये किससे बराबरी कर रहा है। राजनाथ जी प्रेम, ओहदा, पैसा और जात पात नहीं देखता। मैंने कृति के दिल को अपनी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जीता है, किसी लालच, झूठ या सौदेबाजी से नहीं। जमींदार जी,
अगर लड़की भी इस लड़के से सच्चा प्रेम करती है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पिता का काम बेटी की खुशी और उसकी इज्जत की रक्षा करना होता है, ना कि उसके मन की आवाज को दबाना। आप जैसी हैसियत वाला आदमी अगर प्रेम के सामने दीवार खड़ी करेगा तो यह दीवार एक दिन अपने आप गिर जाएगी। मेरे लिए प्रेम कभी इज्जत से बड़ा नहीं होता। मेरे लिए इज्जत ही सब कुछ है, परिवार की, समाज की, खानदान की। कृति अपनी माँ के साथ है। माँ उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों देख रही है और धीरे धीरे उसका हाथ दबाकर हौसला दे रही है। माँ, बाबा मुझे जबरदस्ती उस शादी के लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें मेरा दिल ही नहीं है। मैं राजू के बिना जी नहीं सकती, उसके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। बेटी, मैं माँ होकर तुम्हारा दर्द गहराई से समझती हूँ। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मुझे रातों को जगाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम प्रेम और कर्तव्य के बीच कितनी कठिनाई से झूल रही हो। पर ये भी जान लो कि तुम्हारे पिता का क्रोध हिमालय की चोटियों की तरह विशाल और अडिग है। उनका स्वभाव बाहर से कठोर है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वे भी तुम्हारे सुख की चाह रखते हैं। तुम्हें अपने शब्दों और कदमों में संयम रखना होगा ताकि तूफान में भी नौका डगमगाए नहीं। माँ, मैं तुम्हारे पैरों में सिर रखकर कहती हूँ कि मुझे बचाओ। माँ, प्रेम किसी भी पहाड़ से ऊंचा और किसी भी सागर से गहरा होता है। मैं आज पंचायत में जाकर सबके सामने अपने दिल की बात कहूँगी। मैं अपनी बात छुपा छुपा कर जी नहीं सकती। मैं अपने भीतर की आवाज़ को सबके सामने रखूँगी। कीर्ति, यदि तुमने सबके सामने बिना सोचे समझे बोल दिया तो तुम्हारे पिता का अहंकार और स्वाभिमान चकनाचूर हो जाएगा और फिर उस टूटन का सारा भार, सारा क्रोध तुम ही पर गिरेगा। इसीलिए तुम्हें अभी धैर्य, विवेक और समय का सहारा लेना चाहिए। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। सही समय पर सही शब्द ही पर्वत जैसे गुस्से को भी पानी बना सकते हैं। माँ, मैं डर और धमकी के साए में जी नहीं सकती। सच कहने का समय आ गया है। अब मेरी खामोशी मेरा अपराध बन रही है। मुझे बोलना ही होगा। ईश्वर तुम्हें साहस दे बेटी। वह तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर दे कि तुम अपने प्रेम को भी बचा सको और अपने परिवार के मान को भी। मन, वाणी और कर्म में शुद्धता बनाए रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा और अंधेरा अपने आप हट जाएगा। पंचायत फिर से बैठी है। कृति आकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर थकान है, मगर आवाज में सच्चाई की गूंज है। गांव के आदरणीय बुजुर्गों, मैं कृति हूँ, राजनाथ की बेटी। आज मैं सच बोलने आई हूँ। मेरा दिल राजू के साथ है और मैं किसी लालच, किसी दबाव या किसी भी तरह की दौलत के लिए उसका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं ये सब खुले दिल से सबके सामने कह रही हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बेटी, तुमने ये बात सबके सामने कह दी। क्या तुम जानती हो कि इसके नतीजे कितने बड़े और कठोर हो सकते हैं? तुम्हारे पिता के क्रोध से लेकर पूरे गांव की नजरों तक। फिर भी अगर तुम्हारा मन साफ है तो ये साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, मगर प्रेम धोखे और डर में नहीं जी सकता। मैं चाहती हूँ कि पंचायत का निर्णय न्याय और सच्चाई के आधार पर हो, पिता के हुक्म या दबाव के आधार पर नहीं। यही सच्ची न्याय की कसौटी है। कृति, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोचा, सब कुछ किया। तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए अपनी रातें खराब की और तुम इस गरीब के साथ खड़ी हो गई। जमींदार जी, मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं छीनी, ना ही आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैंने सिर्फ सच का दामन पकड़ा है और यही मेरे पास सबसे बड़ा धन है। जमींदार जी, बेटी का फैसला सुनकर साफ लगता है कि इस मामले में मोहब्बत सच्ची है और किसी लालच या धोखे पर नहीं टिकी।
आप अपनी अना और गुरूर को किनारे रखकर इंसाफ कीजिए। यही आपकी असली ताकत और इज्जत होगी। सभी चुप हैं। राजनाथ के चेहरे पर अंदरूनी संघर्ष और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। उसका अहंकार और पिता का प्यार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमने सब कुछ सुन लिया है और लड़की के दिल की गवाही ही सबसे बड़ी गवाही होती है। गांव की पंचायत के लिए भी ये कोई छोटा मामला नहीं है, मगर जब प्रेम सच्चा हो तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम भी इस रिश्ते को रोकने का फैसला नहीं कर सकते, बल्कि अब सभी को सच का सम्मान करना होगा। ये निर्णय मेरे अहंकार को तोड़ रहा है, मेरे भीतर के पिता को झकझोर रहा है, मगर मैं देख रहा हूं कि इस गांव की सच्चाई और न्याय की चाह मेरी जिद से बड़ी है। बाबा, इज्जत प्रेम में है, जिद और हठ में नहीं। आप जितनी जल्दी ये समझेंगे उतनी जल्दी हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। आपकी मान प्रतिष्ठा मेरे लिए भी प्रिय है, लेकिन मेरे दिल की सच्चाई उससे कम नहीं। मैं वादा करता हूं कि कृति की इज्जत, उसके सपनों और उसकी खुशियों को अपनी इज्जत और सपनों से बढ़कर रखूंगा। उसका हर दर्द, हर मुस्कान मेरी जिम्मेदारी होगी। राजू, मैं हार गया हूं। ये हार मेरे लिए भारी है, लेकिन शायद यही हार मेरा सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी की आंखों में अपने से भी बड़ा साहस और सच्चाई देखी है। यही मेरे लिए सीख है, यही मेरी असली जीत है। यही असली न्याय है जमींदार जी। जब प्रेम सच्चा होता है तो दौलत और झूठ का सारा नाटक अपने आप खत्म हो जाता है और लोगों को भी सबक मिलता है कि इज्जत धन से नहीं, दिल की सच्चाई से बनती है। राजू और कृति एक साथ खड़े हैं। गोपाल और गांव वाले भी मौजूद हैं। हवा में खामोशी है, मगर सबके दिलों में सच्चाई की आहट है। वे देख रहे हैं कि अब एक नया फैसला जन्म लेने वाला है। राजू, आज तुमने अपने आचरण और कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य, निष्ठा और श्रम के सामने छल, कपट और झूठ टिक नहीं सकते। ये सब कृति की हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसकी आवाज का ही नतीजा है। अगर वो पंचायत में ना बोलती, अगर उसने अपने दिल की आवाज दबा दी होती, तो आज हम दोनों अलग और टूट चुके होते। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब दोनों मिलकर उसके सच का बोझ उठाते हैं। केवल एक का संघर्ष प्रेम नहीं कहलाता। हम दोनों मिलकर ही इस सच्चाई को बचा सकते हैं। तुम्हारे इस संघर्ष से यह पूरा गांव यह सीख रहा है कि सम्मान और गरिमा केवल धन दौलत से नहीं मिलती, बल्कि चरित्र, साहस और सच्चाई से बनती है। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। और मेरा सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि मुझे कृति मिली, बल्कि यह कि हमारी प्रेम कहानी को उसकी सच्चाई मिली। यही सच्चाई हमें जिंदगी भर मजबूत रखेगी और यही हमारी असली जीत है। और मेरा सबसे बड़ा इनाम ये है कि मैंने अपने पिता के अहंकार को धीरे धीरे सच्चाई से पिघलते देखा। उनके चेहरे पर पहली बार अपनी बेटी के प्रेम को समझने की चमक देखी। यही मेरी जीत है, यही मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी सफलता है। प्यारे श्रोताओं, यह केवल राजू और कृति की कहानी नहीं थी, बल्कि उस धरती की कहानी है जहां मेहनत को अक्सर गरीबी और सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। मगर समय बार बार ये साबित करता है कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। प्रेम जब लालच, धोखे और घमंड की दीवारों से टकराता है तो वह कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि अपनी रोशनी और बढ़ा लेता है, दिलों को बदलता है और समाज में नई सोच पैदा करता है। तो आज की इस कहानी का सार ये है कि अपना दिल साफ रखो, अपनी मेहनत पर गर्व करो और प्रेम में सच्चाई को कभी मत छोड़ो। ये रास्ता चाहे कठिन हो, मगर अंत में इज्जत, सुकून और खुशी का इनाम इसी में है।
अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मज़ीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।